नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर गौतम सिंह जी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। सर, आज का जो हमारा विषय है कि व्यक्ति के शरीर में एक ऐसी चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो बेहद चिंतित हो जाता है, घबरा-सा जाता है। वो इतना घबरा जाता है कि बहुत परेशान सा घूमता रहता है, डॉक्टर के पास भी घूमता है कि किसी तरह ये कम हो जाए, वो है कोलेस्ट्रॉल। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? ये बनता बहुत ही कैसे है? बिल्कुल, बहुत ही आपने जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से बताया। काफ़ी बार हमारे पास मरीज़ ऐसे आते हैं जो कि एक रिपोर्ट लेके आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और हम देखते हैं कि उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल 202 हो गया है, जिसमें नॉर्मल रेंज जो है 200 की दी हुई है। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित होके आते हैं कि भाई डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब क्या करना चाहिए? देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक ज़रूरी चीज़ है, एक रिक्वायरमेंट है। ये एक फैट का जो है वो प्रोडक्शन होता है। कोलेस्ट्रॉल से बहुत फ़ायदे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। हमने देखा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है और उनकी उनकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है। जैसे कि केचुआ, टॉर्टोइस जो होता है, उसका कोलेस्ट्रॉल कई 100 के अंदर होता है, कई में 800, 900, 1000 के आसपास का उसका कोलेस्ट्रॉल होता है, और उसकी लाइफ जो है वो बहुत लंबी होती है। डेफिनेटली हम ये नहीं सोचते कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक बुरी चीज़ है, मगर जो हमारी स्टडीज हुई हैं, उस स्टडीज के अंदर जो हमने ऑब्जर्वेशन स्टडीज करी हैं, उस स्टडीज के अंदर हमने ये देखा था कि जिन लोगों को हार्ट की बीमारी हो रही है, उन सभी लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इसको देख के जो है वो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जो है एक फोकस आया था लोगों का, और इसको जो है हमारी एडवर्टाइजिंग कंपनीज ने जो है वो बहुत अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आपने देखा कि मार्केट के अंदर हर चीज़ के ऊपर जो है वो लिखा होता है, लो कोलेस्ट्रॉल बिस्किट, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल, लो कोलेस्ट्रॉल फूड, जी, और मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, और ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो इतना ज़्यादा ड्रामेटाइज कर दिया कि लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा डरने लगे। जबकि तब तक ये स्टडीज भी नहीं थी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने से क्या हार्ट अटैक रुक जाता है। ये तो चीज आई नहीं। चीज सिर्फ ये आई थी कि जिन लोगों को हार्ट की बीमारी होती है, उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल की जो है एक नटशेल में कहानी रही है, और लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित होकर घूमते हैं कोलेस्ट्रॉल को लेके। बट डेफिनेटली अगर आपके लाइफस्टाइल के अंदर जो है आपकी लाइफ जो है वो सिडेंट्री है, आप बैठे ज़्यादा रहते हैं, आप ऑफिस का काम करते हैं, आप चलने फिरने का काम या कोई हार्ड वर्क, हार्ड लेबर या एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, या आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, मदर फादर या चाचा चाची, आपके मदर की साइड में मासी, या ऐसे किसी लोगों को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, या आपके दादा दादी को फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है, या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो एक सही चीज़ ये रहेगी कि आप जो अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। मगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि कोलेस्ट्रॉल को बहुत कम करने से या बिल्कुल कम करने से जो है आपको हार्ट अटैक आगे कभी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है। मगर हमने डेफिनेटली ये देखा है कि कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन जब हम पेशेंट को देते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, तो उसके और भी फ़ायदे होते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी खून की नलियों में जो है जब जम जाता है, तो वहाँ पे जो एक प्लाक बन जाता है, और वो प्लाक अगर रप्चर होता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं वो कोलेस्ट्रॉल को तो कम करती हैं, मगर उसके साथ-साथ जो है जो प्लाक है उसको मैच्योर कर देती हैं और उसको हार्ड कर देती है, जिससे वो रप्चर नहीं होता। उसके रप्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम डेफ़िनेटली ये नहीं कह सकते कि कोलेस्ट्रॉल कम होने से ये चीज़ हो रही है, या आपके प्लाक जो है उसकी जो वॉल है उसकी वॉल रप्चर नहीं हो रही है, या प्लाक रिग्रेशन जो हो रहा है उसकी वजह से हो रही है। तो कोलेस्ट्रॉल कई प्रकार का होता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको हम बोलते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। एक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। और भी बहुत सारे प्रकार के वीएलडीएल और बहुत सारे प्रकार के जो है वो कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अधिकतर हम जो है गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी वाला गुड होता है, और एलडीएल वाला जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो अगर हमारा हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा होगा,
तो वो ऑटोमेटिकली लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को रिप्लेस करेगा, इसलिए इसको अच्छा बोला जाता है। तो अच्छा अच्छा कोलेस्ट्रॉल अगर हम लेंगे तो ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को रिप्लेस कर देगा। इसीलिए कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को सपोर्ट करती हैं, तो हम ये रेकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि ऐसी चीज़ें आप खाइए, जैसे कि अखरोट हो गया, ये बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। फैटी फिश हो गई, जो फिश होती है, फैटी फिश जो होती है, जैसे साल्मन्स है, ये एक फैटी फिश है, ये एक इसके अंदर एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। कॉड लिवर ऑयल है, इसके अंदर Q10 हम जो है वो कई बार पेशेंट्स को देते हैं, कोएंजाइम, उसके अंदर एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाने से जो है हमारा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और ये जो है बुरे कोलेस्ट्रॉल को जो है वो रिप्लेस कर देता है। एक बहुत ही हमारे सीनियर टीचर थे, उन्होंने कोलेस्ट्रॉल की परिभाषा कुछ ऐसे बताई थी हमें, कि कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक औरत के चेहरे पे झुर्रियों की तरह है। अगर हम उसको प्लास्टिक सर्जरी करके झुर्रियाँ हटा देंगे तो उससे औरत जवान नहीं हो जाएगी, उसकी उम्र उतनी रहेगी। तो ये वो कहना चाहते थे कि कोलेस्ट्रॉल तो है, उससे हम पहचान सकते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है, मगर कोलेस्ट्रॉल को अगर ख़त्म कर देंगे तो ऐसा ये नहीं है कि हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल को जो है अगर हम समराइज़ करें नटशेल के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी परिभाषा रहेगी कोलेस्ट्रॉल की। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल के अभी आपने कहा कि मार्केट में जो है कंपनियों ने बहुत इसका इस्तेमाल करा इस बात का कि बैड कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। तो आपने भी फैट का जिक्र करा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये फैट से किस तरह रिलेटेड होता है कोलेस्ट्रॉल हमारा? फैट जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, फैट होता है उसी का जो है एक हिस्सा बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का काम करता है। और ये फैटी एसिड्स होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कुछ अलग अलग प्रकार के फैटी एसिड्स होते हैं, इनका इस्तेमाल जो है बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स के बनने में होता है, बहुत सारे हार्मोन्स के बनने में होता है। बॉडी के हर सेल को बनने के लिए जो है कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में है। इससे इसलिए कोलेस्ट्रॉल को जो है वो दुश्मन ना समझे हम, अपना बुरा ना समझे हम कोलेस्ट्रॉल को, हम बिल्कुल भयभीत ना होएं कोलेस्ट्रॉल से। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो 600 700 800 से ऊपर रहता है पूरी फैमिली का, और उनकी भी ज़िंदगी एक नॉर्मल ज़िंदगी होती है। खाली ये कि हम कोलेस्ट्रॉल को जो है वो ये चाहते हैं कि बढ़े ना, एक लिमिट से ज़्यादा बढ़े ना। अगर उसकी जो उसकी जो रेट ऑफ इंक्रीज़ है या रेट ऑफ डिक्रीज़ है, या उसकी जो रेशियो है, वो इम्पोर्टेंट होती है कि आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना, और उसकी रेशियो क्या है आपस में। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर एज है या उनको जो है वो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ है, ऐसे लोगों के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा देखी जाती है तो डेफिनेटली आपका डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करना चाहेगा उसके लिए। तो डॉक्टर साहब हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें सैचुरेटेड फैट लेना है या अनसैचुरेटेड फैट लेना है, या नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि आजकल देखिए बहुत लिखा पुराने होता है ये। देखिए पुराने ज़माने में जो है घी का इस्तेमाल होता था, जी। और घी खाने से जो है लोग बहुत तंदुरुस्त रहते थे, बहुत लंबे समय तक जो है उनका जीवन होता था। तो कोई ऐसा नुकसान नहीं करता है घी, बशर्ते कि आप उतनी मेहनत भी करें जितनी वो लोग करते थे। दिल्ली से आगरा जो है वो चल के जाते थे, और फिर जो है वो घी के पराठे खाते थे, घी की रोटियां खाते थे, और घी की कटोरियां पी लेते थे। मुझे याद है कि मेरे पिताजी जो है जब मुझसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि बचपन में वो लोग जो है घी की कटोरियां पी लेते थे। आज वो 75 साल के हैं, और थैंक्स टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड के बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई डिसीजेस नहीं है उनको। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने जो है वो घी खाया है तो ये आपके लिए बुरा है, मगर आपको उसको डाइजेस्ट भी करना आना चाहिए। तो ही वाज़ अ स्पोर्ट्समैन, वो हमेशा जो है वो खेल-कूद में रहे, स्पोर्ट्स खेलते रहे, तो बॉडी जो है वो बहुत ही फिज़िकली एक्टिव रहती थी उनकी, बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल हार्ड वर्क करते थे। मिल्खा सिंह के साथ भी उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, रनिंग की हुई अरे है। वाह! तो हाँ, तो उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब दौड़ लगाने में बहुत ज़्यादा चैंपियन रहे, ग्वालियर के चैंपियन थे, कॉलेज के पूरे मेडिकल कॉलेज के चैंपियन थे। तो फिजिकल हार्ड वर्क जो है जो लोग करते हैं वो बहुत आराम से जो है वो घी को भी डाइजेस्ट करते हैं। आज के ज़माने में जब हमारी लाइफस्टाइल इतनी सेडेंटरी हो गई है, तो घी हमारे को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता अधिकतर। और दूसरी चीज़ हम ये भी देखते हैं कि जो तरीका हो गया है तेल को इस्तेमाल करने का, कि तेल को जो है वो गरम करके तड़का लगाने का जो इंडियन तरीका है हमारे खाना बनाने का,
तो हम ये देखते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देता, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जो तेल जा रहा है या जो घी जा रहा है उसको नुकसान दे देता है। डिपेंड करता है कि उस ऑयल का जो है वो बर्निंग पॉइंट कितना है, उसका कितनी जल्दी जो है वो गर्मी से असर आ जाता है। एक बीच में मेरे ख्याल से जो है वो 70 और 80 के दशक के आसपास या उससे थोड़ा सा पहले बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज आई थी। ये जी। जो है वो एक तेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस करके और उसके अंदर से बिजली का करंट और कुछ पर्टिकुलर चीजें केमिकल्स पास करके और उसको घी की तरह जो है वो सॉलिडिफाई कर देते थे। तो नॉर्मल टेम्परेचर में वो घी की तरह सॉलिड होता था, सफेद बिल्कुल घी के जैसा दिखता था, और गर्म टेम्परेचर के अंदर वो तेल की तरह जो है वो पिघल जाता था। तो उसको बड़ा लोग मानते थे कि भाई घी की जगह इसको इस्तेमाल करो, कम से कम देखने में वैसा ही है। मगर हमने ये रियलाइज़ किया कि वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होती है हमारे सेहत के लिए। डेफ़िनेटली वो घी की तरह दिखता है मगर उसका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग होता है, विपरीत। बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट उसके अंदर होता है और वो जाके खून की नलियों को जो है वो बहुत जल्दी चोक कर देता है, जाम कर देता है। हम ये देखते हैं कई ऐसे देश हैं जिनके अंदर लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि इटली के अंदर लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर हार्ट अटैक की डेथ इटली में इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंडिया में है। तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस के बाद जो है उसका एक रीज़न ये भी निकल के आया था कि वो लोग जो है वो तेल को गरम करके कभी नहीं इस्तेमाल करते। वो हमेशा सैलेड्स के ऊपर ऑलिव ऑयल डाल के खाते हैं। तो ऑयल और फैट्स जो है वो हमारे को अपने खाने में कंज़्यूम करने चाहिए, मगर जितना हम उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, उतना वो हमारे बॉडी के लिए जो है हार्मफुल हो जाते हैं। तो अवॉइड करना चाहिए कि बहुत हर चीज़ों में तड़का लगा के खाना जो है, उस तरह का खाना अवॉइड करना चाहिए हमारे को। वो थोड़ा नुकसानदेह होता है। बट अदरवाइज़ एज़ सच ऑयल्स और फैट्स हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है, बशर्ते हम उसको डाइजेस्ट खूब कर रहे हों अच्छे से। डॉक्टर साहब, आज आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि हमें ऑयल को एक टेम्परेचर तक गर्म करना चाहिए, उससे ज़्यादा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। इट्स रियली वेरी गुड। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अल्कोहल का क्या रिलेशन होता है हमारे इस कोलेस्ट्रॉल से बढ़ाने में या घटाने में? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जी आप अल्कोहल यूज़ करोगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। तो बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है, जबकि हम ये सुनते हैं कि अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि जो कोलेस्ट्रॉल का जितना भी कन्वर्जन होता है, जितना भी फैट के साथ कन्वर्जन होता है, जो इंटरैक्शन होता है, जो उसका स्टोरेज होता है, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जितना भी उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वो लिवर के अंदर होता है। और हमारा लिवर अगर हेल्दी रहेगा, नॉन फैटी लिवर रहेगा, तो हम जो है वो बहुत अच्छे से अपने कोलेस्ट्रॉल को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अधिकतर ये देखा गया कि एक उम्र के बाद जो है जैसे-जैसे बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आता रहता है, वैसे-वैसे लिवर फैटी होता रहता है और उसी दौरान जो है वो कोलेस्ट्रॉल की भी मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट हो जाती है और ऐसे समय के अंदर जो है वो ठीक से, जो जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल और बुरे कोलेस्ट्रॉल की रेशियो मेंटेन नहीं हो पाती और वो जो है कहीं न कहीं हमारे को नुकसान दे देती है। अल्कोहल डेफ़िनेटली लिवर को डैमेज करता है और जब अल्कोहल लिवर को डैमेज करता है तो इनिशियली जो है अगर एक बहुत ही लो क्वांटिटी में अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि तब उसपे लिवर का डैमेज नहीं होता। उसका इफ़ेक्ट जो है एक होम्योपैथिक मेडिसिनल वैल्यू का हो जाता है। बट उसकी लिमिट जो है वो कहीं करीब 15 एमएल से लेके जो है वो 25 एमएल तक की जो है वो डेली कंजम्पशन की कही गई है। अधिकतर हम ये देखते हैं कि लोग जो है 180 एमएल या 210 एमएल या इस तरह का जो है अमाउंट, 90 एमएल इस तरह का अमाउंट जो है वो कंज़्यूम करते हैं और वो डेफ़िनेटली हार्मफुल होता है, उससे हमारा लिवर ख़राब होता है और जब हमारा लिवर ख़राब होगा तो उसमें अपने आप को मैनेज करने की जो है वो क्षमताएँ ख़त्म हो जाएँगी। लिवर कोई भी अपना काम ठीक से नहीं करेगा और जो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट है वो भी जो है वो लिवर नहीं कर पाएगा और डेफ़िनेटली जो भी हम खाएँगे उससे हमारे बॉडी के फ़ायदा नहीं मिलेगा और कोलेस्ट्रॉल हमारा जो है उस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है मैं पेशेंट से यही बताता हूँ कि आप बिल्कुल अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें और जितना आप अल्कोहल का कंजम्पशन ना करेंगे उतना पॉसिबल है कि आपका लिवर जो है वो नॉन फैटी रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से जो है काम करेगा। डॉक्टर साहब, आप जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि मतलब उन्हें किस तरह मीट खाना चाहिए? नॉन वेज तो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं आज के टाइम में, और हमने देखा है कि नॉन वेज में बहुत सारा ऑयल और तड़का लगा हुआ होता है। कभी बटर ऑयल, बटर चिकन और पता नहीं किस कई तरीके के नाम होते हैं। वो यूज़, तो उनके हाँ बारे जी। में आप क्या कहना देखिए नॉन वेजिटेरियन हम
साइंस में कई अब रिसर्चेस जो है वो धीरे धीरे देख रहे हैं, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि इंसान के जो दांत हैं वो पूरी जी, तरह नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए नहीं बने, वो अधिकतर वेजिटेरियन खाने के लिए बने। मगर उसके बाद भी जो इंसान का एवोल्यूशन है, जो हम हमारा जो एवोल्यूशन है वो हमें ये बताता है कि जैसे कि हमारे एंसेस्ट्रल्स जो है वो लोग हंटर्स होते थे, तो वो लोग शिकार पे जाते थे, हंट करते थे और नॉन वेजिटेरियन खाना खाते थे जब तक कॉलोनाइजेशन नहीं हुआ और फार्मिंग शुरू नहीं हुई। और उसके बाद जो एक वेजिटेरियन डाइट जो है वो हमारे बॉडी में आ गई। तो हम ये डेफिनेटली देखते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, हो सकता है आगे आगे चल के धीरे 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 वो विलुप्त हो जाए। मगर जब तक लोग नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, तब तक ऐसा नहीं कि नॉन वेजिटेरियन खाना आपके लिए जो है वो बहुत नुकसान देगा। नॉन वेजिटेरियन खाने को भी अगर समझदारी से खाया जाए तो वो हमारे को फ़ायदा दे सकता है। हमारे को कैल्शियम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में ज़्यादा मिलता है। हमारे को जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में ज़्यादा मिलता है। हमारे को प्रोटीन जो है उसके एक वैरायटी बहुत अच्छी मिल जाती है नॉन वेजिटेरियन सोर्स के अंदर, जो कि वेजिटेरियन सोर्स में थोड़ी सी स्केर्स होती है। उसमें जैसे हमने बात करी फिश की, तो फिश जो है वो एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन माना गया हमारे लिए, और ये वाइट मीट की श्रेणी में आता है। और ये हमारे लिए जो है वो अच्छा होता है, इसके अंदर हमारे को कई अच्छे कोलेस्ट्रॉल भी मिल जाते हैं और एक अच्छा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। कई बार हम ये देखते हैं कि जो लोग फिश का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनकी हार्ट जो है उसकी हेल्थ अच्छी होती है, बशर्ते कि उसको बहुत ही ज़्यादा फ्राइड तेल के अंदर जो है वो जैसे डीप फ्राई करके जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। लोग फिश को बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो ये एक अच्छी प्रोसेस है जिसको हम ले सकते हैं। उसके बाद जो है सेकंड कैटेगरी में हम जो है वो रखते हैं चिकन को। चिकन जो है उसको हम बोलते हैं कि उसको भी हम वाइट मीट की कैटेगरी में रखते हैं, और उसको खाने में जो है हम ये कहते हैं कि आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार आप नॉन वेजिटेरियन भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ आते हैं रेड मीट्स, जिसके अंदर हम जो है वो बीफ, पोर्क और अलग-अलग प्रकार के जो मीट होते हैं उसको हम रखते हैं। तो ये एक ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं, जिसको हम जो है वो ये कहते हैं कि आपको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जो रेड मीट्स हैं उसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ये सेहत के लिए और हार्ट की हेल्थ के लिए जो है बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और इसलिए हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि हम स्टिक करें। अगर हम नॉन-वेज खाने के शौकीन हैं तो फिश पे या चिकन पे हम स्टिक करें। उससे ज़्यादा बहुत कम अगर हम रेड मीट लेते हैं, अलग-अलग प्रकार के जो होते हैं, लैम्ब होता है, शीप होता है, बीफ होता है, पोर्क होता है, तो इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने ये नॉन वेज वालों के लिए तो बता दिया, अगर कोई व्यक्ति नॉन वेज नहीं इस्तेमाल करते जो लोग, वो लोग किस तरह की डाइट यूज़ करें? अगर जो है वो वेजिटेरियन व्यक्ति है, तो वेजिटेरियन व्यक्ति के लिए तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे वेजिटेरियन लोग होते हैं, वो बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत फिट होते हैं, और उसके बावजूद उनको कोई कमी नहीं होती, कोई कमज़ोरी नहीं होती। और जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इंसानी दाँत जो हैं वो वेजिटेरियन सोर्स के लिए हिसाब से बने हैं, जी, नॉन वेजिटेरियन सोर्स के हिसाब से नहीं बने हैं। तो डेफ़िनेटली वेजिटेरियन सोर्स के अंदर वो सारी ताकतें हैं, वो सारी शक्तियाँ हैं, जो हमारे को जो है मिलेंगी अगर हमारे बॉडी के अंदर, तो हम जो है वो एक बहुत ही फिट और हेल्दी बॉडी पा सकते हैं। अधिकतर इसके अंदर जो है हम एनकरेज करते हैं लोगों को सैलेड्स ज़्यादा खाने के लिए। सैलेड्स के अंदर जो है लोग से हम जब भी बात करें तो वो कहते हैं गाजर, खीरा, ककड़ी, प्याज़, टमाटर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये कह देते हैं। मगर सैलेड्स के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। बहुत सैलेड लीव्स होती हैं जिनको लेट्स होता है, उसको हम ले सकते हैं। ब्रोकोलीज़ होती है जिसको हम ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो कई अलग-अलग प्रकार के हर्ब्स होते हैं जिनको सैलेड के ऊपर डाल सकते हैं उसको अच्छा स्वादिष्ट बनाने के लिए। उसके बाद सैलेड्स के अंदर जो है वो जैसे चुकंदर हो गया, चुकंदर भी सैलेड में लिया जा सकता है। सैलेड्स के अंदर और चीज़ शिमला मिर्च को आप ऐड करिए, कच्ची चीज़ें जितनी भी हम ले सकते हैं उनको हम सैलेड्स में ऐड कर सकते हैं। तो जितना हम स्प्राउट्स हो गया उसको हम सैलेड में ले सकते हैं, हर टाइप की दाल जिसको हम अंकुरित दाल बना सकते हैं उसको हम सैलेड्स में ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डाइट हो जाती है, जिससे हमारे को एक बहुत ही फ्रेश और विटामिन भरा हुआ खाना हमारे को मिलता है। और हर टाइप का विटामिन जो है, चाहे विटामिन सी हो, चाहे विटामिन डी हो उसके अंदर, चाहे विटामिन ई हो, वो हर टाइप के विटामिन की हमारे बॉडी के अंदर जो है वो पूर्ति हो जाती है। और हम ये देखते हैं कि आयुर्वेदा भी इन्हीं तरह की रिकमेंड करते हैं अलग-अलग फॉर्म के अंदर। तो ये हमारे लिए डेफ़िनेटली बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सैलेड्स के साथ-साथ जो है हम नॉर्मल सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, और कोशिश ये करनी चाहिए कि अलग-अलग वैरायटी की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करें। जैसे कि
बैंगन भी इस्तेमाल करें, आप लौकी भी इस्तेमाल करें, तोरई भी इस्तेमाल करें, आप और तरह की जो वेजिटेबल्स होती हैं, भिंडी होती है, उसको भी इस्तेमाल करें। तो अपनी वैरायटी को जो है वो हमें बढ़ाना चाहिए। एक साथ-साथ दुखद बात भी है कि हम ये देखते हैं कि आजकल फार्मिंग के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेशन होती है। जी, फलों को, सब्जियों को बड़ा बनाने के लिए जो है उनको हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। उनको अच्छा रंगीन बनाने के लिए उनके ऊपर जो है वो स्प्रे पेंट किया जाता है, जिससे कि उनका कलर अच्छा निखर के आए, खिल के आए। और बहुत ज़्यादा जो है वो पेस्टिसाइड्स स्प्रे किए जाते हैं सब्जियों के ऊपर, जिससे कि उनको कीड़ा ना लगे। तो ये कहीं न कहीं जो है वो हमारी हेल्थ को थोड़ा हार्म पहुँचाता है। तो जितना हम इन चीज़ों के लिए केयरफुल हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, उतना हमारे लिए बेटर है। हमारी सेहत के लिए बेटर है। अल्टीमेटली हम जीते हैं, हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं कि एक अच्छी हेल्थ हमारी रहे और एक हम हैप्पी लाइफ को व्यतीत करें। और अगर सही मायने में हम देखेंगे तो जीवन की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी मुफ्त मिलती हैं। जी, हमारे को हवा मुफ्त मिलती है, वो अच्छी चीज़ है, जीवन के लिए अमूल्य है, उसका कोई मोल ही नहीं है, तो वो हमारे लिए जो है वो फ्री है। पानी है, वो हमारे लिए फ्री है, माता-पिता हैं, ये हमारे लिए, हमारी फैमिली है, इनके लिए हमें कोई पैसे नहीं चुकाने पड़ते। हमारी सेहत है, तो हमारे को जो है वो अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहिए, जिससे कि इन सारी फ्री महँगी से महँगी चीज़ जिसका कोई मोल नहीं है, उसको हम जो है वो एन्जॉय कर सकें। और हम टेंशन लेते हैं हमेशा किन चीज़ों के लिए जिनका मोल है। घर है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो टेंशन हो गई। जी, गाड़ी तो दूसरी भी आ सकती है, मगर अगर आपका जो है वो हाथ कट गया तो हाथ दूसरा नहीं आएगा। तो आप अपने फिज़िकल बॉडी के लिए जो है वो ज़्यादा टेंस रहिए। मगर लोग जो है आजकल मटीरियल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा चिंता करते हैं, और जो एक्चुअली भगवान ने हमारे को अच्छी फ्री चीज़ें दी हैं जो बिल्कुल ही अनमोल हैं, उनको कहीं न कहीं भूल जाते हैं लोग, तो ये अच्छा नहीं है। तो हेल्दी डाइट लेना और अच्छी डाइट लेना, और अगर हम ये देख सकें कि किस सोर्स से वो डाइट हो रही है। जैसे मिल्क है, अब हम मुझे याद है हम लोग बचपन में जो है वो 1 ग्लास दूध पीना एक आम बात थी, मतलब हमारे घर में हैबिट सी थी कि सब बच्चों को जो है 1 ग्लास दूध शाम को ज़रूर पीना होता है, जी, और हम यही समझते थे और यही जानते हैं कि दूध जो है सेहत के लिए अच्छा होता है। मगर बिलीव मी कि इतनी एडल्ट्रेशन जो है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर हो गई है कि कहीं न कहीं जो है वो हो सकता है कि हमें अपने अपने अगली जनरेशन को जो है दूध पिलाने से थोड़ा-सा डर लगता है कि पता नहीं ये सही चीज़ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो जब तक आपको सोर्स का पता नहीं है, ये कई बार ऐसा हो सकता है कि हम कोई चीज़ लें और वो हमारे लिए हार्मफुल रहे। और ये लिमिटेड टू वेजिटेरियन सोर्स नहीं है, इवन नॉन वेजिटेरियन सोर्स के अंदर जो है मुझे कल परसों ही कोई बता रहे थे कि जब चिकन को जो है वेट करते हैं तो उसका वज़न बढ़ाने के लिए जो है उसको पानी का इंजेक्शन लगा देते हैं, ओह! जिससे कि जब वेट करे तो उसका वज़न बढ़ा हुआ आए। तो इस तरह की चीज़ें लोग करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं, मगर कहीं न कहीं ये हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ है और ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे ध्यान में आ रहा है, आजकल हम एक बात नोट कर रहे हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो हम बच्चों में भी देख रहे हैं कि उनमें भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि बच्चों का कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े? देखिए जो बच्चे हैं उनका जो हम बचपन कहते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली उनकी एनर्जी यूटिलाइज़ होनी चाहिए। बच्चे जितने भी अपनी फिजिकल एनर्जी यूटिलाइज करेंगे उतना ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी उनके माइंड के अंदर आएगी, उतनी ज़्यादा इनोवेशन क्रिएटिविटी उनके माइंड के अंदर आएगी। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्ची हार्ड फिजिकल वर्क जो है वो बाहर जाके, जिसको खेलना कूदना कहते हैं, तो वो करें और बिल्कुल थके हारे पसीने में बिल्कुल परेशान वो घर आएं और खाना खाएं और सर जैसे ही वो बिस्तर पे रखें उनको नींद लग जाए। अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं आज की डेट में। बच्चे ने बोला नहीं कि पिज़्ज़ा खाना है और पिज़्ज़ा जो है वो 10 मिनट के अंदर हाज़िर। बच्चों ने बोला नहीं कि हमें फलानी चीज़ चाहिए तो वो 5 मिनट के अंदर जो है वो ऑनलाइन आजकल सब कुछ ऑर्डर हो जाता है। और खेल भी जो बच्चे खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं तो मोबाइल के अंदर, फुटबॉल खेलते हैं तो मोबाइल के अंदर, सही कोई भी बात। गेम खेलते हैं तो मोबाइल के अंदर। तो फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो माता-पिता दोनों अगर वर्किंग हैं तो बच्चे नॉर्मली वो लोग ये कहते हैं कि भई दोपहर को तुम जब स्कूल से आओगे तो हम नहीं होंगे, भूख लगेगी तो बाहर से ऑर्डर कर लेना। तो ये एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन आज की फैमिली के अपने बच्चों को होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए आगे नुकसान करते हैं। तो एक अनहेल्दी डाइट और एक अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल आजकल जो है वो बच्चों के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ा रही है। इससे हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही यंग एज के अंदर
25 साल की उम्र के अंदर, 20 साल की उम्र के अंदर, 22 साल की उम्र के अंदर हार्ट अटैक के मरीज जो हैं वो हर साल अब हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि उससे और यंगर एज के अंदर एक 17-18 साल की उम्र के अंदर जो है बच्चे हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, और काफ़ी बच्चे जो है वो 14 साल या उससे कम उम्र के अंदर जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। तो ये एक अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वजह से है। और मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मैं एक लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के लिए जो है वो एक मुहिम में हूँ पिछले जी, कुछ महीनों से। और मेरा ये एक विज़न है, मेरी ये एक चाह है कि 10 लाख लोगों को जो है 6 महीने के अंदर मैं टच करूँ, जिसके अंदर मैक्सिमम उनको जो है मैं लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के बारे में बताऊँ, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मैं उनका जो है वो सहायक बनूँ, उनका दोस्त बनूँ, उनका मित्र बनूँ। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कर रहा हूँ, सिर्फ़ इस मोटिवेशन के साथ कि हमारी जो अगली जनरेशन है, वो थोड़ी-सी हेल्दी हो। तो ऐसे जो बच्चे हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल की या ओबेसिटी की या ब्लड प्रेशर की या शुगर की उनको बीमारी है, या उनके फैमिली में किसी को है, तो उनको बहुत ही स्ट्रांगली लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के टिप्स ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर के पास जब जाएँ तो डॉक्टर आपको कोई दवाई लिख के दे, कोई गोली लिख के दे। हम रेकमेंड करते हैं, डॉक्टरों को भी हम जो है एजुकेट करते हैं। मैं काफ़ी डॉक्टरों को एजुकेट करता हूँ कि जब आपके पास मरीज़ आए, तो अगर आपका एक पर्चा जो है उसकी एक तरफ दवाई लिखी है, तो कम से कम उससे डेढ़ गुना ज़्यादा जो है आपको अगले एक पर्चे के अंदर जो है उनको डाइट और एक्सरसाइज़ के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये तो खाली सिम्पटम्स को इम्प्रूव करेगा, जी, मगर ये आगे आने वाले उनको हर बीमारी से जो है बचाने में मददगार होगा। जितना हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें अगर मोटिवेट करता है, हर बार ये कहता है कि आप अपनी बुरी हैबिट छोड़ दीजिए, जल्दी सोने के लिए जाइए, आप अपनी जो है वो लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करिए, खाने में ये चीज़ मत खाइएगा। तो इन चीज़ों का जो है वो बच्चों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। आज ही मेरे पास एक बच्चा था जो माँ बताती है कि घर का खाना ही नहीं खाता, वो बाहर का खाना मिल जाए तो खाएगा। उसका विटामिन्स जो है उसके लेवल बहुत ज़्यादा कम थे। उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम थी। बच्चा बहुत ही अंडर ग्रोथ था। 10वीं का बच्चा था, मगर लग रहा था कि छठी या 7वीं का बच्चा हो, या छठी 7वीं से भी छोटा शायद उसकी उम्र लग रही थी। तो हम ये देखते हैं कि अगर एक अच्छी डाइट होगी, अच्छी लाइफ़स्टाइल होगी, और जब उसको हम रिकमेंड करते हैं, एज़ अ डॉक्टर हम रिकमेंड करते हैं, तो उस बच्चे के माइंड पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और वो कोशिश करता है कि उसको कहीं न कहीं समझे। तो माँ हमें फीडबैक देती है कि जी आपके बोलने के बाद से इसने कोशिश तो की है, ये घर का खाना खा रहा है, और अब हम बाहर का खाना नहीं मँगाते। तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है बच्चों के लिए कि उनको जो है एक लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के लिए अभी से लेके आया जाए, और जिससे कि एक उनकी लाइफ़ ऐसी बन जाए कि आगे आने वाले समय के अंदर जो है उनको कभी ये दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कोई भी टाइप का फिज़िकल एक्सरसाइज़ बहुत अच्छा है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्विमिंग से लेके, रनिंग से लेके, जॉगिंग हो गया, या आप फ़िटनेस ट्रेनिंग कर लीजिए, या आप एरोबिक्स कर लीजिए। हर टाइप की एक्सरसाइज़ आपके कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कम करेगी। आजकल कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बहुत ही अच्छी दवाई है, जो कि हम रिकमेंड करते हैं, पेशेंट्स को कई बार रिकमेंड करते हैं, और बहुत ही फ्रीली रिकमेंड भी कर देते हैं डॉक्टर कि ये दवाई खाओ 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उस दवाई में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, हार्ट की प्रोटेक्शन होती है, और बहुत ज़्यादा और भी बेनिफिट होते हैं। डायबिटीज़ से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, आगे आने वाली डायबिटीज़ अगर होती है तो उससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। हमारे आयुर्वेदा के अंदर और हमारे नेचुरल साइंस के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि निहार मुँह, या सुबह-सुबह उठ के पहले चीज़ जो है वो एक लहसुन की फाड़ी आप खा लीजिए, जी, चबा के खा लीजिए। इसी के ऊपर जो है गार्लिक पर्ल्स भी बने हैं, और कुछ स्टडीज़ भी हुई हैं जो ये दिखाती है कि जो लोग गार्लिक जो है वो सुबह खाते हैं, गर्म पानी से लेते हैं, शहद के पानी से लेते हैं, या गार्लिक जो लोग खाते हैं उनका जो है कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कोलेस्ट्रॉल के अंदर, और डेफ़िनिटली जब हम देखते हैं कि हमारे नेचर के अंदर हर्ब्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, तो डेफ़िनिटली उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। तो एक अच्छी डाइट और एक अच्छी एक्सरसाइज़ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी सहायक हो सकती है। मगर जाते-जाते मैं एक लास्ट यही अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए या भयभीत होना चाहिए।
याद रखिए ये वैसी झुर्रियों की तरह है, जो कि चेहरे पे अगर आ जाती है तो उससे सिर्फ आपकी उम्र का पता चलता है। उन झुर्रियों को हटाना जो है वो हर आदमी के लिए आवश्यक नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप शो बिज़नेस में हैं और आप मॉडलिंग के अंदर हैं, तो डेफ़िनिटली आपको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, वरना इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत मॉडिफ़िकेशन के साथ आप इसके खतरे से बच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। जो लोग डरते थे कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही, शायद उन्हें कुछ राहत मिलेगी। तो हम अपने दर्शकों से चाहेंगे, डॉक्टर साहब ने जो आपको एडवाइस करा उसे फॉलो अप करें और अपने कोलेस्ट्रॉल को बुरा मत माने, उसे बैलेंस करें। थैंक यू सर, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया।